Hello everyone, my name is Ashish Rami. Today we will focus on the topic of directing from the subject of principles of management. Today's our topics are concept of directing, importance of directing, concept of leadership, functions of a leader and various styles of leadership. First of all, what do you mean by directing? Directing का मतलब क्या होता है? Directing that means process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading the human resource, that means your employees. मैनेजर जो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, यानी कि एम्प्लॉयज़ से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका काउंसलिंग, उसका सॉल्यूशन करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको लीडिंग यानी कि उनको कुछ रास्ता दिखाता है, पाथ दिखाता है टू द HR, दैट मीन्स टू ऑल द एम्प्लॉयज़. तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग एंड मोटिवेटिंग एंड लीडिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टिंग. Direction consists of the process and techniques utilizing in issuing instruction and making certain that operations are carried out as planned. Direction where manager confirms about whatever the instructions given to the employees are fulfilled or not. एम्प्लॉयज़ को जो भी डायरेक्शन, एम्प्लॉयज़ को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके मुताबिक उन्होंने काम किया है कि नहीं, वो अश्योर करना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. What is the importance of directing? Directing का importance क्या है? First of all, direction initiates actions. Direction की वजह से ही एम्प्लॉयज़ काम कर पाते हैं. अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ भी काम करना हो, अगर उनके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ डायरेक्शंस नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे? तो डायरेक्शन वेयर मैनेजर इंस्ट्रक्ट्स एम्प्लॉयज़, वो उनको बताते हैं कि आपको ये करना है, उसके बाद वो कुछ भी एक्शन स्टार्ट करते हैं. सेकेंड, डायरेक्शन इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स. एम्प्लॉयज़ के जितने भी एफर्ट्स हैं उसको अगर इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए डायरेक्शन, कुछ आपको पाथ दिखाने की ज़रूरत पड़ती है. डायरेक्शन अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल्स. एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर काम करवाना है आपको तो आपको उनको प्रॉपर रास्ता दिखाना पड़ेगा. डायरेक्शन फैसिलिटेट्स चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजर फील्स वेर एवर सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड, तो उसके लिए मैनेजर चेंज लाते हैं. डायरेक्शन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी या तो बैलेंस, एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर ज़्यादा ना हो, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा छोड़ के चले ना जाए और उनकी कंपनी में स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट लीडरशिप. हियर एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, somebody is guiding or somebody is leading to the whole team. First of all, definition of leadership. Management is the process of attaining goal involving teamwork. Before we look up to the definition of leadership, first of all let me explain you something. कि मैनेजमेंट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप गोल अचीव करते हो विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क. अगर कंपनी में सब एम्प्लॉयज़ के साथ में रहकर आप टीम वर्क में काम करते हो और उसके बाद अगर आपको गोल अचीव करना है तो उसके लिए कोई एक बंदा ऐसा चाहिए जो पूरी टीम को हैंडल कर सके, पूरी टीम को मैनेज कर सके, जिसको हम बोलेंगे लीडर. प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी विच इन्वॉल्व्स टू गाइड एंड डायरेक्ट. अगर टीम वर्क में आपको काम करना है तो सबसे पहले वो टीम मेंबर्स में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कब होगा? जब उसका कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक कोऑर्डिनेटर होगा, यानी कि एक लीडर होगा जो पूरी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप. तो उसके लिए इफेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए. वेरियस ऑथर्स हैव गिवन सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू मिस्टर कुंस, लीडरशिप इज़ द इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो इन अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. कॉमन गोल को अचीव करवाने के लिए पीपल को आप इन्फ्लुएंस करते हो. इन्फ्लुएंसिंग दैट मीन्स उनको कन्विंस करना या उनको मोटिवेट करना, उनको स्टिमुलेट करना. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर टेरी, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए एम्प्लॉयज़ विलिंगली स्ट्राइव करते हैं, यानी कि फोर्सफुली नहीं, लेकिन उनके अंदर से ही वो डिज़ायर, वो फायर जब इनिशिएट होता है, दैट इज़ लीडरशिप. अकॉर्डिंग टू मिस्टर लिविंगस्टन, लीडरशिप as the ability to awaken in others the desire to follow a common objective. यानी कि आप दूसरों को, यानी कि एम्प्लॉयज़ में
वो डिज़ायर आप अवेकन करते हो, वो जो फायर है वो आग उनमें आप जलाते हो कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ लीडर्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। लीडर्स क्या करते हैं, लीडर्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, सबसे पहले प्लान करते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उनका गोल क्या रहेगा। सेकेंड, देयर इज़ इनिशिएटिंग, लीडर इनिशिएट्स। वी हैव वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी जी। हमको पता है कि जब दांडी कूच हुई थी तो महात्मा गांधी जी उन्होंने अकेले नहीं वो पूरी दांडी कूच स्टार्ट की थी। फिर उनके बाद में सब लोग जो कॉमन पीपल थे वो उनके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन सबसे पहले जो इनिशिएट करने वाले थे, जिन महात्मा गांधी जी ने नमक लेकर वो दांडी के लिए गए थे, तो देयर इज़ इनिशिएटिंग, वो सबसे पहले एक्शन स्टार्ट करता है। कंट्रोलिंग, दैट मीन्स टू मॉनिटर, टू कंट्रोल, एम्प्लॉइज़ ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया है वो चेक करना, एक्सेस करना, देयर इज़ कंट्रोलिंग। सपोर्टिंग, इफ़ एनी एम्प्लॉइज़ रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और इफ़ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम लीडर का रहता है, देयर इज़ सपोर्टिंग। इन्फॉर्मिंग, कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, proper guidance, proper instruction to the employees to carry out their goal or to carry out their on task, that is informing. And evaluating, that means उन्होंने कितना काम किया हुआ है, to appraise, उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है, वो evaluation करता है। To act as a representative of the work group, लीडर का काम रहता है कि वो जिस भी टीम में वो रहता है, वो टीम का लीडर एक रिप्रेजेंटेटिव बनता है कि अगर टीम को कहीं भी आगे प्रेजेंट करना हो, कहीं भी आगे ले जाना हो, तो बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टीम, द लीडर प्रेजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम। टू डेवलप टीम स्पिरिट, पूरी टीम को एक यूनिट में कैलकुलेट करना, पूरी टीम को एक ग्रुप में काउंट करना और वो टीम स्पिरिट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी टीम को आगे बढ़ाना, वो लीडर का काम रहता है। टू एक्ट एज ए काउंसिलर ऑफ द पीपल एट वर्क, एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं उनको काउंसिल करना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो लीडर का काम रहता है। एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ पावर, दैट मीन्स यू शुड नॉट, बीइंग अ लीडर यू शुड नॉट गो बियॉन्ड योर पावर और अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लीडर्स के पास जो अथॉरिटी होती है उसका वो मिसयूज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग अ लीडर you should have limit of your powers. So these are all the functions of leaders. Now we will see various leadership styles. There are basically 3 leadership styles. First one is autocratic leadership style. As you can see from the image also that somebody is ordering. आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंकल सैम वो जैसे कि किसी के ऊपर ऑर्डर कर रहा है। सेम लीडरशिप स्टाइल इज़ अबाउट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, फ्रीडम शुड नॉट बी गिवन। अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल, यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। वन एम्प्लॉयज़ आर इलिटरेट, अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड, ये लीडरशिप स्टाइल कब यूज़ होती है? जब एम्प्लॉयज़ इलिटरेट होता है, यानी कि उनको कुछ एजुकेशन नहीं है, अनस्किल्ड, दे आर नॉट ट्रेन, इवन दे आर अनट्रेन एंड अनस्किल्ड, उनको कुछ आता नहीं है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ के साथ जब काम करना हो तब आपको उनको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 एस्पेक्ट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज़ रिटेंशन ऑफ पावर। इसमें मैनेजर या लीडर पावर खुद अपने पास ही रखता है। ही ट्राई टू कीप पावर विथ हिमसेल्फ ओनली, नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं मेरी अथॉरिटी या मेरा पावर किसी और एम्प्लॉयज़ को दे दूंगा, अगर डेलीगेट कर दूंगा, तो फिर वो शायद मुझ पे बॉसिज्म करेगा या फिर मुझे ही ऑर्डर करेगा। सो देयर इज़ नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड वन इज़ रिलाइंग ऑन ऑर्डर्स ओनली, फोकस ऑन ऑर्डर ओनली, कि आज के दिन में इतना काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको लेट तक रुकना पड़ेगा या तो आपकी सैलरी कट हो जाएगी। सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर गिवन अंडर दिस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। वाई क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड? बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर इलिटरेट, अनस्किल्ड एंड अनट्रेन्ड। बेसिकली जहाँ पे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, मजदूर लोग हैं, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चलता है वहाँ पे ये लीडरशिप स्टाइल ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, दे आर नॉट ट्रेन, अनस्किल्ड एंड इलिटरेट। दैट इज़ वाई क्लोज सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे
अगर उनको कुछ आता नहीं है तो फिर हो सकता है कि वो आपके काम की क्वालिटी अप टू द मार्क ना हो, इसीलिए आपको ज़्यादा सुपरविज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड लीडरशिप स्टाइल, दैट इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। As you can see in the image also that some manager is doing a shake hand with his employees, so he is consulting his employees. Manager consult employees. Manager अपने employees को कुछ consult करता है, यानी कि कुछ पूछता है. Wherever required, he takes suggestions of subordinates. Subordinates के suggestions भी उनसे लेता है, उनसे feedback लेता है कि अगर हम ये नई product launch कर रहे हैं तो उसमें आपके क्या suggestions हैं, आपके क्या feedback है. तो इस तरह से suggestions of subordinates are invited. Formal और informal meetings are also conducted. इसमें meetings जो होती है यानी कि with manager and employees, those are formal and informal. कभी formal भी होती है और कभी ऐसे ही lunch करते टाइम पे या walk करते टाइम पे भी वहाँ पे meetings यानी कि discussions होता है. Ego need of employee is satisfied. We have earlier seen about Maslow's need hierarchy theory, where 5 needs are given by Abraham Maslow. One of the need, that is ego need, where employee require some respect or status. तो एम्प्लॉय की ये एक नीड होती है कि मुझे कोई स्टेटस के साथ बुलाए, मुझे कोई सर करके बुलाए, मुझे कोई रिस्पेक्ट दे के बुलाए. तो यहाँ पे उनकी ये नीड सेटिस्फाई हो रही है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैनेजर एम्प्लॉयज़ को यानी कि सबऑर्डिनेट्स को पूछता है, सजेशंस लेता है. तो वो एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी बताएगा कि देखो मेरे सर हैं, लेकिन फिर भी मुझसे उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा. वो मुझसे भी पूछते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो उस टाइम भी मेरा सजेशंस लेते हैं. तो वहाँ पे उनकी ईगो नीड सेटिस्फाई हो रही है. क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आर डेवलप्ड एज मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़ आर क्लोज टू ईच अदर. कभी भी इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होती है तो वहाँ पे उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं. उनका रिलेशन बिल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है. Next leadership style, that is laissez-faire or free rein leadership style. It is called laissez-faire or free rein leadership style. It is useful for highly educated employees. ये leadership style generally कहाँ पे use होती है? जहाँ पे employees highly educated हो, scientist हो, lecturer हो या फिर highly qualified हो, highly experienced हो. यहाँ पे manager willingly delegates authority. मैनेजर विलिंगली अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दे देता है. वो उनको फुल फ्रीडम देता है कि आपको जो भी काम करना है वो आप कैसे भी कर सकते हो. दैट फुल अथॉरिटी इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़. मैनेजर गिव्स जनरल इंस्ट्रक्शंस. वो उनको सिर्फ टारगेट देते हैं, उनको सिर्फ पाथ करते हैं कि आपको इतना काम ऐसा करना है. नॉट इन डिटेल में उनको समझाते नहीं है. दे जस्ट गिव जनरल इंस्ट्रक्शंस बिकॉज दे हैव ऑल अथॉरिटी टू वर्क. मिनिमम इंटरफियरेंस इन मेकिंग डिसीजंस बाय सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसमें लीडर का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है. दे गिव फुल अथॉरिटी टू वर्क एंड फ्री कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडेड इन दिस लीडरशिप स्टाइल. There is not requirement of formal communication or formal meeting. Any communications are there. So here also close personal contacts between manager and employees are developed. Here you can see in this chart where leadership style or level of authority is given. For example, here you can see it's autocratic leadership style, participatory leadership style and free rein leadership style. If you see, this is the level of authority, and this is controlled by management and this is controlled by employees. In autocratic leadership style, manager have more control. Management का control यहाँ पे ज़्यादा होता है. Employees का control, उनका proportion जो है वो बहुत कम होता है. Participatory leadership style में 50-50 यानी कि दोनों का control 50-50 होता है, where manager consults employees. Whereas in free rein leadership style, मैनेजर का कंट्रोल जो है उसका प्रपोर्शन बहुत कम रहेगा और एम्प्लॉय कंट्रोल यानी कि एम्प्लॉय के पास जो अथॉरिटी है उसका प्रपोर्शन यहाँ पे ज़्यादा रहेगा. सिमिलरली यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लीडरशिप एंड डायरेक्शन. थैंक यू वेरी मच.